ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पप्पू खान, कक्षा 12 जीव विज्ञान की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। इसका जो फर्स्ट लेसन है सामान्य परिचय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। आवर्तबीजी पादपों में जनन। यहाँ पर आवर्तबीजी पादपों में जनन में आवर्तबीजी टर्म्स आ रही है एक तो, और एक आती है जनन। तो सबसे पहले हम आवर्तबीजी पादपों के बारे में बात कर लेते हैं। आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं? जनन पढ़ रहे हैं लेकिन आवर्तबीजी पादपों के बारे में पता नहीं है। इस कारण हम क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं? आवर्तबीजी पादपों को हमने 11वीं क्लास के अंदर देखा था। आवर्तबीजी पादप, आवर्तबीजी पादप, आवर्तबीजी पादपों को इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियोस प्लस स्पर्मा। एंजियोस का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। कवर्ड मतलब आवरण युक्त, आवरण युक्त, और सीड मतलब बीज, अर्थात आवरण युक्त बीजी पादप। तो हमने आवर्तबीजी पादपों के बारे में क्या है कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं वो ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज जो होता है आवरण युक्त होता है। बीज कैसा पाया जाता है? आवरण युक्त। एंजियोस प्लस स्पर्मा, ये लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कवर्ड, स्पर्मा को बोलते हैं सीड। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि आवरण युक्त बीज, अर्थात ऐसे पादप जिनमें बीज आवरण युक्त होते हैं, जिनमें बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, आवर्तबीजी पादप कहलाते हैं। ठीक, आवर्तबीजी पादप की मीनिंग क्लियर हुई। अब हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में आवर्तबीजी पादप क्या होते हैं, तभी जाकर हम उनका आगे उनके बारे में बात कर सकते हैं, जनन के बारे में। ठीक, एक और ख़ास बात यह है कि जो जनन प्रक्रिया क्या है, चैप्टर का नाम जो है उसमें आवर्तबीजी शब्द है, एक और एक आया है जनन हमारे पास। तो जनन रिप्रोडक्शन, जनन। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पादप अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पादप अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जो पादप होते हैं वो प्रकृति में निरंतर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पादप अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं और प्रकृति में अपना लगातार अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस घटना को या इस प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। ठीक, तो परिभाषा देखते हैं हम। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से पादप अपने समान संतति का निर्माण करते हैं तथा प्रकृति में लगातार अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पादप अपने समान संतति का निर्माण करते हैं और प्रकृति में लगातार अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्या कहलाती है? जनन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट, पादप जो होते हैं, अगर इनके जीवन चक्र के बारे में बात करें, पादपों के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है पादपों के विकास से, निर्माण से लेकर उनके नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवन चक्र।
तो इस जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के दौरान दो अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनको हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। उनका पादपों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनको एक टेबुलेशन के माध्यम से बताएंगे हम, सारणी के माध्यम से। एक तो होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था, और दूसरी होती है युग्मोद्भिद अवस्था। ठीक है, बीजाणुद्भिद अवस्था को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक, स्पोरो, और इसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइट या इस गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइटिक या स्पोरोफाइट। यहाँ हम ये देखते हैं ये पादपों की मुख्य अवस्था होती है। कैसी होती है? मुख्य अवस्था होती है, द्विगुणित होती है। यह जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होती है। इसके दौरान पुष्प का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर एक और बात है, ये दीर्घजीवी होती है। कैसी होती है? दीर्घजीवी होती है, लंबे समय तक चलने वाली होती है। गैमेटोफाइट अल्पजीवी होती है, गौण अवस्था होती है, मतलब द्वितीय अवस्था होती है। नेक्स्ट अगुणित होती है, गुणसूत्र की दृष्टि से हैप्लॉइड होती है। यहाँ जड़, तना, पत्ती का विकास हो रहा था, यहाँ पर केवल जो पुष्प होते हैं, पुष्पों के जननांगों में युग्मक निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो आवर्ती बीज पादप होते हैं उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो बीजाणुद्भिद अवस्था पाई जाती है और दूसरी कौन सी पाई जाती है? युग्मोद्भिद अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे को रूप लेती रहती हैं, एक दूसरे में बदलती रहती हैं, एक दूसरे में एकांतरित होती रहती हैं। बीजाणुद्भिद अवस्था, युग्मोद्भिद अवस्था, युग्मोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था में बदलती रहती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। आवर्तबीजी पादपों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसके दौरान बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मोद्भिद अवस्था और युग्मोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था का रूप लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जनन के बारे में। आवर्तबीजी पादपों में जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। जनन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। नंबर 1 अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन जो होता है, पादपों में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जनन की, पादपों में जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान संतति निर्माण में या पादप निर्माण में या नए पादप के निर्माण में केवल एकल जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है, एकल जनक। कौन भाग लेता है? एकल जनक। अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन प्रक्रिया नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन दोनों प्रक्रिया नहीं होती है। चूंकि इस दौरान युग्मक संलयन नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन। क्या बोलते हैं इसको? अपयुग्मन। अपयुग्मन का मतलब होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को अगर हम बात करते हैं, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस दो शब्दों से बना है, एपो प्लस मिक्स। एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सर। मिक्स मतलब बिना संलयन, बिना संलयन। अर्थात हम ये कह सकते हैं युग्मकों के बिना संलयन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति क्या कहलाएगी? अपयुग्मक कहलाएगी। और इस घटना को क्या कहेंगे? अपयुग्मन, एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम जब युग्मक संलयन नहीं हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक बात और देखने को मिलती है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जो संतति होती है वो आनुवांशिक रूप से किसके समान होती है? जनक के समान। जनक के समान होती है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से किसके समान होती है? जनक के समान, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। और इस प्रकार की जो संतति होती है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? क्लोन। क्या कहलाएगी? क्लोन कहलाएगी। तो कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, क्लोन क्या होते हैं? अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति जो कि आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, क्लोन कहलाती है। क्लोन, क्लोन का मतलब फोटोकॉपी। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की परिभाषा हो गई। अलैंगिक जनन के से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स, एपोमिक्सिस हो गया, क्लोन हो गया। अब हम अलैंगिक जनन जो होता है इसके प्रकार देखेंगे हम। प्रकार तो पादप, आवर्तबीजी पादपों के अंदर आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक तो होता है अबीजाणुकता या अपबीजाणुकता। अपबीजाणुकता। और दूसरा होता है कायिक जनन, या फिर हम ये कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। अपबीजाणुकता को बोलते हैं एपोगैमस। क्या बोलते हैं इसको? एपोगैमस। और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को बोलते हैं हम। यहाँ ये कायिक जनन, ये तो है वेजिटेटिव,
वेजिटेटिव, और ये क्या कहलाता है हमारे पास, रिप्रोडक्शन, और ये है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक। अब अपबीजाणुकता, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम, अपबीजाणुकता के बारे में। कायिक प्रवर्धन को बाद में देखते हैं, इससे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, अपबीजाणुकता के। अपबीजाणुकता का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये ए प्लस गैमोस, ए प्लस गैमोस, ए मतलब अनुपस्थित या एब्सेंट, और गैमोस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। या हम कह सकते हैं एग्मोस्पर्मी, या हम इसको क्या कह सकते हैं, एग्मोस्पर्मी। क्या बोल सकते हैं इसको, एग्मोस्पर्मी। एग्मोस्पर्मी मतलब ये है ए प्लस गैमस प्लस स्पर्मा। ए मतलब एब्सेंट, गैमस का मतलब फर्टिलाइजेशन, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से बीज का जो निर्माण होता है, भ्रूण का जो निर्माण होता है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। बीज का या भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, बिना फर्टिलाइजेशन या बिना निषेचन के होता है। क्या कहलाएगी वो, एग्मोस्पर्मी। क्या कहलाएगी वो, एग्मोस्पर्मी। एग्मोस्पर्मी हो गया। अपबीजाणुकता, एग्मोस्पर्मी। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास था वो है कायिक जनन। यहाँ पर जो होता है कायिक जनन, बीज के अलावा, किसके अलावा, बीज के अलावा पादप के किसी भी भाग से, बीज के अलावा पादप के किसी भी भाग से अगर नए पादप का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन, या फिर हम कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। बीज के अलावा, बीज से नहीं, बीज के अलावा अगर नए पादप का निर्माण होता है पादप के किसी भी भाग से, तो उस घटना को क्या कहेंगे हम, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब एक बात आती है यहाँ पर, एक शब्द आता है प्रवर्ध, प्रोपेगल, प्रवर्ध। ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है। प्रोपेगल क्या होता है, प्रवर्ध क्या होता है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के अंदर पादप का वह अंग जिसके माध्यम से नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का विकास होता है, उस अंग को क्या कहते हैं, प्रवर्ध। दोबारा हम बात करते हैं आपको कि यहां पर प्रवर्ध, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगल, पादप का वह अंग या भाग जिसके माध्यम से नए पादप का निर्माण होता है,
पादप का वह अंग या भाग जिसके माध्यम से नए पादप का निर्माण होता है प्रवर्ध कहलाता है। प्रवर्ध कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रवर्ध। अब प्रवर्ध यहां पर पादप का वह अंग किसको छोड़कर? बीज के अलावा। किसको छोड़कर? बीज के अलावा पादप का कोई भी अंग है जिससे नया पादप का निर्माण होता है, क्या कहलाएगा? वो प्रवर्ध कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जड़, तना, पत्ती या पर्ण, या हम कह सकते हैं पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका। ये जो अंग हैं या भाग है पादप अंग, जड़ है, तना है, पत्ती या पर्ण या कह सकते हैं पत्र प्रकलिका, ये क्या कहलाते हैं? प्रवर्ध कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से कायिक जन के दौरान, कायिक प्रवर्धन के दौरान नए पादप का निर्माण होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के प्रकार। नंबर 1, कायिक जनन के प्रकार। नंबर 1 हमारे पास तना द्वारा कायिक प्रवर्धन। नंबर 2, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। नंबर 3, पत्ती या पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन। और नंबर 4, जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए, तो हम बता रहे हैं आपको कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तना द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्ती या पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन, जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। समय समाप्त की ओर है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।